हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। इस पत्थर को ध्यान से देखिए। इसी पवित्र पत्थर से राम मंदिर में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। इस पत्थर को तो लेके मैं खुद बड़े तजस्सुस में था। जहाँ से भी गुजरे लोगों ने इसका बड़ा इस्तकबाल किया है। तो देखते हैं इसके पीछे स्टोरी क्या है, लोगों की मोहब्बत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेज गति से हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वह मूर्ति किस पत्थर से बनाया जाएगा? तो रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश अब पूरी हो गई है और ये पत्थर मिला है माता सीता की नगरी जनकपुर में, जो कि पड़ोसी देश नेपाल में है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा राम मंदिर का अपडेट भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण काफी तेज गति के साथ हो रहा है। 1 वर्ष के अंदर ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का निर्माण तो इसी वर्ष में अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसीलिए काम की स्पीड अब बढ़ा दी गई है और दिन रात इसमें कारीगर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बारीक काम है पत्थरों की नक्काशी करना। मंदिर के दीवार और खंभों पर सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक चिन्ह जैसे कि गदा, चक्र, शंख, पुष्प आदि सहित देवी देवताओं की प्रतिमा भी इन पत्थरों पर उकेरी जा रही है। पत्थरों की नक्काशी करने के लिए कुल 4 कार्यशाला बनाई गई है, जिसमें से 3 कार्यशाला तो राजस्थान में है, जबकि 1 कार्यशाला मंदिर के पास ही अयोध्या में बनाई गई है। चूंकि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए 3 कार्यशाला राजस्थान में ही बनाया गया है। तो राजस्थान में ही पत्थरों को नाप तोल कर उसकी कटिंग की जाती है और सही आकार में अयोध्या भेजा जाता है। तो हजारों की संख्या में कारीगर दिन रात इन पत्थरों पर बारीक नक्काशी उकेर रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह सबसे आकर्षक बनाया जा रहा है। गर्भगृह यानी कि जहाँ पर रामलला स्वयं विराजमान होंगे। तो सबसे सुंदर नक्काशी वाले पत्थर वहीं पर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण एक भव्यता का एहसास दिला रहा है। तो अब देखते हैं कि करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसी होगी जो इस मंदिर में लगाया जाएगा। तो जिस तरह से कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये मंदिर इतना भव्य और अलौकिक बनाया जा रहा है कि अगले 1000 वर्ष तक ये मंदिर विराजमान रहेगा, उसी तरह से रामलला की मूर्ति भी मनमोहक बनाया जाएगा। रामलला की मूर्ति बनेगी इस पत्थर से। ये पवित्र शालिग्राम का पत्थर है जो कि पड़ोसी देश नेपाल में गंडकी नदी में मिला है। ये पत्थर लगभग 7 बाय 5 फीट का है। रामलला की मूर्ति 5.5 फीट खड़ी मुद्रा में होगी, जो कि इस पत्थर से आसानी से बन जाएगा। वैसे शालिग्राम पत्थर काफी महंगा होता है क्योंकि इस पत्थर का धार्मिक महत्व है। फिर भी नेपाल सरकार ने ये पत्थर राम मंदिर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। राम मंदिर के लिए नेपाल के पुरातत्व विभाग के द्वारा काफी टाइम से हाई क्वालिटी के शालिग्राम पत्थर की तलाश की जा रही थी। वैसे ये पत्थर नेपाल के जनकपुर में मिला है और जनकपुर प्रभु श्री राम का ससुराल है, यानी कि माता सीता की नगरी है जनकपुर। तो इसीलिए इस पत्थर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वसंत पंचमी के मौके पर इस पवित्र शिला की विधिवत पूजा के बाद सड़क मार्ग से ही, यानी कि नेपाल के जनकपुर से बिहार में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए सड़क मार्ग से ही इसे अयोध्या लाया जाएगा। और उम्मीद है कि 2 फरवरी को ये पवित्र पत्थर अयोध्या पहुंच जाएगी। उधर अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की डिजाइन और मॉडल को तैयार करने के लिए अपने देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों की एक टीम काम कर रही है। डिजाइन फाइनल होने के बाद इस पत्थर से प्रभु श्री राम की 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के नीचे लगभग 3 फीट ऊंचा एक पेडेस्टल भी बनाया जाएगा, यानी कि ग्राउंड से इस मूर्ति की हाइट लगभग 8.5 फीट होने वाली है। तो जितना भव्य ये राम मंदिर बन रहा है उतना ही भव्य रामलला की मूर्ति भी होगी। एक और बात, वैसे आपको पता ही होगा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने देश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है, क्योंकि राम मंदिर का फाउंडेशन काफी चैलेंजिंग था। इसके साथ ही राम मंदिर को अगले 1000 वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए कई सारे ठोस कदम भी उठाने पड़े। तो अब खगोल शास्त्रियों की एक टीम ऐसी व्यवस्था कर रही है कि राम नवमी, यानी कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है,
उस दिन दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर डायरेक्ट पड़े। चूंकि रामलला गर्भगृह में होंगे इसीलिए ये काम भी काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इसे भी पूरा किया जाएगा। तो बस कुछ महीनों का और इंतजार है, उसके बाद ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत यूट्यूब पे पिछले कई दिनों से ये नज़ारा देखने को मिल रहा था कि 2 ट्रकों के ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थरों को लादा जा रहा है और उस ट्रक के ऊपर नेपाल का झंडा लगा हुआ है, इंडिया का झंडा लगा हुआ है और सनातन झंडा भी लगा हुआ है। और उन बड़े बड़े पत्थरों को फूलों से सजाया गया और वो पत्थर जहाँ से भी गुजर रहे हैं लोग उसका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल कर रहे हैं, लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे हैं और उस पत्थर को टच करना लोग अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात समझ रहे हैं। तो अब पता ये लगा है कि ये वो पत्थर है जिनसे राम जी और सीता जी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और ये पत्थर नेपाल से लाए जा रहे हैं और नेपाल की सरकार ने इन्हें भारत के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर के लिए बतौर तोहफे में दिए। लेकिन अब सवाल एक और भी जहन में आ रहा है कि जिन्होंने इन पत्थरों को तलाश किया है आखिर किस पैमाने के ऊपर इस पत्थर को सेलेक्ट किया गया है, ये बात अब मेरे जहन में उलझ रही है। खैर अगर इन पत्थरों की बात की जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बताया जा रहे हैं इन पत्थरों की उम्र है और इन पत्थरों को जहाँ से हासिल किया गया है वो एक पवित्र नदी यानी मुकद्दस दरिया माना जाता है। अयोध्या में बन रहे भारत के इस सबसे बड़े राम मंदिर के लिए इन पत्थरों को ज़मीनी रास्ते से नेपाल से अयोध्या यानी इलाहाबाद के आसपास लाया जाएगा। और मैं तो ये सुन के भी हैरान हो रहा था कि राम मंदिर को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि इसकी उम्र का तखमीना 1000 साल तक लगाया गया है। और ये बात भी सुनने में मिल रही थी कि इसमें कोई टाइम कैप्सूल या टाइम लैप्स से इस तरह की कोई चीज़ रखी गई है ताकि अगर लाखों करोड़ों साल बाद भी यहाँ पर कोई पहुँचता है तो उसे पता लग सके कि ये जगह किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी। बाकी बहुत ही शानदार और शाहकार इमारत है और एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है भारत में अयोध्या के राम भूमि मंदिर के नाम पर। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और लाखों बल्कि करोड़ों हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही मुकद्दस जगह बनने जा रही है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम हो चुका है और 1 साल में यानी साल 2024 में इसके मुकम्मल होकर आवाम के लिए खुल जाने का इम्कान भी है। तो बीजेपी सरकार की तरफ से इसे हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भी करार दिया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार वीडियो थी। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।